अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ला विद आदिल। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो थी पीपीसी की। सबसे पहला लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू पीपीसी। पीपीसी का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पहले लेक्चर में किया था। दूसरे लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 पीपीसी का डिस्कस किया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पीपीसी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम आज 6 टू 18 तक के जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में वैसे तो सेक्शन 6 टू 33 आते हैं, लेकिन हम जो 6 टू 18 करेंगे, बाकी के जो सेक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए ये इस चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स हैं वो इस्तेमाल होंगी पीपीसी की। वो टर्म्स इस्तेमाल होंगी जो आगे जाके पीपीसी के हर पार्ट में इस्तेमाल होनी है। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 6 है डेफिनेशन इन द कोड ऑफ अंडरस्टूड एक्सेप्शंस। सेक्शन नंबर 6 हम दूसरा रीड आउट करेंगे। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exceptions. Those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustrations. यहाँ पे उसने कहा है कि सेक्शन नंबर 6 में उसने जो बताया है वो उसने कहा कि जो डेफिनेशन जहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं या कर दी जाएंगी वो आगे पीपीसी के किसी पार्ट में जाके दोबारा एक्सप्लेन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे दी गई है या इलिस्ट्रेशन पिनल प्रोविजन जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है पीपीसी के इस पार्ट में, वो आगे कहीं अगर इस्तेमाल होती है तो वो वहाँ पे उसका हवाला दिया जाएगा, ना कि उसको वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा। और साथ में उसने जो चैप्टर नंबर 4 का जिक्र किया है वो जर्नल एक्सेप्शंस। वहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में जो जर्नल एक्सेप्शंस एक्सप्लेन कर दी गई हैं वो भी पीपीसी के दोबारा किसी पार्ट में एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, वो यहाँ पे आपको रेडी करनी होगी। आगे हम चलते हैं दूसरा सेक्शन नंबर 7 की तरफ। ये था सेक्शन नंबर 6 हमने डिस्कस किया। सेक्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन्ड। तो जो सेक्शन नंबर 7 है वो क्या कहता है? एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद एक्सप्लेनेशंस। उसने बताया सेक्शन नंबर 7 में वो कहता है कि यहाँ पे जो कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं वो पीपीसी के हर पार्ट में इस्तेमाल होंगी, लेकिन दोबारा वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी। आगे चलते हैं हम दूसरा सेक्शन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जेंडर। सेक्शन नंबर 8 में वो कहता है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल्स। जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि मेल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ही होता है, और फीमेल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो शी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे उसने जो एक्सप्लेन किया है, बताया है कि जो प्रोनाउन ही है और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे, ना कि मेल के लिए अलहदा और फीमेल के लिए अलहदा कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होगा या कोई डेरिवेटिव इसका इस्तेमाल होगा। नो, ही या इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर मेल और फीमेल बोथ। मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे जो ही के डेरिवेटिव या ही होगा। तो आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 9 की तरफ। सेक्शन नंबर 9 में वो कहता है, सेक्शन नंबर 9 है नंबर्स। सेक्शन नंबर 9 में वो कहते हैं अनलेस द कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने कोई सिंगुलर नंबर दूसरा जेन में या मतलब कोई लिया है तो वहाँ पे आपको प्लूरल नंबर भी लेना है। आगे चलते हैं। द एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। अगर आपने कोई प्लूरल नंबर लिया है तो वहाँ पे आपको सिंगुलर नंबर भी इंक्लूड करना होगा। तो ये था सेक्शन नंबर 9। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 10 की तरफ। मैन एंड वूमेन। सेक्शन नंबर 10 में वो क्या कहता है? मैन एंड वूमेन। तो आइए सेक्शन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। द वर्ड मैन डोनेट्स अ मेल ह्यूमन बींग्स ऑफ एनी एज। वो कह रहा है कि जो वर्ड मैन है वो ह्यूमन बींग्स
कि जो ह्यूमन बींग्स ऑफ एनी एज कि जो आदमी होगा वो किसी भी एज का होगा, ना कि एक छोटा अगर बच्चा है या मतलब एक 18 साल का कोई नौजवान है या कोई एक 60 ईयर का कोई बाबा है, तो उसके लिए ये नहीं कि कोई अलहदा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, नो, उसके लिए भी लफ्ज़ मैन इस्तेमाल होगा। एक छोटे बच्चे के लिए भी लफ्ज़ मैन इस्तेमाल होगा, एक बड़े आदमी के लिए भी लफ्ज़ मैन ही इस्तेमाल होगा। एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स फीमेल ह्यूमन बींग्स ऑफ एनी एज के लफ्ज़ फीमेल जो है वो भी दूसरा पीछे उसने कहा था कि जो मैन लफ्ज़ है वो मेल के लिए किसी भी एज के मेल के लिए इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे उसने कहा कि जो लफ्ज़ वुमेन है वो किसी भी फीमेल औरत के लिए किसी भी एज की हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो 10 साल की, या वो 20 साल का 20 साल की कोई औरत हो, 28 साल की हो, या 60-70 ईयर की औरत हो, तो उसके लिए भी लफ्ज़ वुमेन इस्तेमाल होगा। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 11 की तरफ। सेक्शन नंबर 11 में उसने कहा कि पर्सन, जो पर्सन लफ्ज़ है वो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया, द वर्ड person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not, whether incorporated or not। यहाँ पे उसने कहा कि जो लफ्ज़ पर्सन है, लफ्ज़ पर्सन वो किसी भी एसोसिएशन या किसी भी बॉडी ऑफ पर्सन, कंपनी, बॉडी ऑफ पर्सन या कंपनी के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक शख्स किसी ने कोई मुकदमा, एक कंपनी का कोई मुकदमा है, तो वो उसने केस फाइल किया, तो वो वहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा ये जी फलां कंपनी ने मतलब वर्सेस गवर्नमेंट या जो भी, वहाँ पे ये लिखा जाएगा कि गवर्नमेंट वर्सेस पर्सन, कंपनी का नाम नहीं लिखा जाएगा, पर्सन लिखा जाएगा, या एसोसिएशन जो है वो उसको भी पर्सन ही कहा जाएगा। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 12 की तरफ। सेक्शन नंबर 12 में जो बताया गया है, सेक्शन नंबर 12 है पब्लिक। तो सेक्शन नंबर 12 में वो एक्सप्लेन करता है, पब्लिक लफ्ज़ एक्सप्लेन कर रहा है, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। यहाँ पे वो कह रहा है सेक्शन नंबर 12 में कि जो लफ्ज़ पब्लिक है वो किसी भी क्लास के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 3 तरह के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हाई क्लास। तो ये नहीं कि हाई क्लास लोगों के लिए कोई अलहदा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और मिडिल क्लास के लिए कोई अलहदा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और लोअर क्लास लोगों के लिए कोई अलहदा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, नो, सब के लिए एक लफ्ज़ पब्लिक इस्तेमाल होगा। तो आगे हम चलते हैं, जो इसमें जो सेक्शन नंबर 13 है वो ओमिटेड है, और सेक्शन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं, सर्वेंट ऑफ स्टेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया है लॉ गार्ड में वगैरह दूसरे केसेस में हमसे, ये मतलब जब हमारा था पेपर तो हमसे पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करें। तो सेक्शन नंबर 14 है सर्वेंट ऑफ स्टेट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ स्टेट डोनेट्स all officers or servant continued appointed or employed in Pakistan by or under the authority of federal government or any provincial government। यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी मुलाजमीन हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चारों सूबों की, मतलब हमारे पाकिस्तान के 4 या 5 सूबे हैं, तो उनके जो भी मुलाजमीन, उनके अपॉइंटेड मुलाजमीन होंगे उसको हम सर्वेंट ऑफ स्टेट कहते हैं। उसके अलावा इसके साथ आगे एक है दूसरा पब्लिक सर्वेंट, तो उसका कंपैरिजन पूछ सकते हैं वो किसी भी जुडिशरी के इम्तिहान में या मतलब कोई और इम्तिहान हो। तो जो यहाँ पे 2 सेक्शन ओमिटेड है, सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16, ये 2 सेक्शन यहाँ पे ओमिटेड है। तो आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 17 की तरफ। सेक्शन नंबर 17 में वो कहता है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट में कौन कौन से बंदे होंगे। यहाँ पे उसने गवर्नमेंट लफ्ज़ गवर्नमेंट एक्सप्लेन किया है, तो आइए गवर्नमेंट का ये सेक्शन नंबर 17 पढ़ते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट डोनेट्स द पर्सन और पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन एनी पार्ट देयर ऑफ। वो यहाँ पे कहता है कि जो भी मेरिट पर इंसान आएगा, जो भी शख्स मेरिट पर आएगा, लॉ जिसको ऑथराइज्ड करेगा,
वही गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, वही गवर्नमेंट होगी, उसकी गवर्नमेंट होगी और वही गवर्नमेंट को हैंडल करेगा, वही पाकिस्तान को हैंडल करेगा जो लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑथराइज्ड होगा। तो यहाँ पे उसने लफ्ज़ गवर्नमेंट एक्सप्लेन किया है सेक्शन नंबर 17 में। तो आगे जो सेक्शन नंबर 18 है वो यहाँ पे ओमिटेड है, सेक्शन नंबर 18 ओमिटेड है। तो आज हमने ये चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया है, सेक्शन नंबर 6 to 18। तो यहाँ पे ये उसने जो कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर, नंबर्स, पर्सन, सर्वेंट ऑफ स्टेट, पब्लिक और गवर्नमेंट, मैन एंड वुमेन, डेफिनेशन इन कोड ऑफ अंडरस्टूड एक्सेप्शंस, ये उसने कुछ डेफिनेशन या मतलब कुछ टर्म्स हैं जो उसने एक्सप्लेन किए हैं। तो ये आगे जाके पीपीसी में हमने इस्तेमाल करनी है, पीपीसी में आगे जाके ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं होंगी, तो ये हमें यहाँ पे रेडी करनी होंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।